हेलो स्टूडेंट्स, रैंकिंग अरेंजमेंट टेस्ट सीरीज़ के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो ऑर्डर सीक्वेंस पर आधारित होगा, यानी कि क्रम व्यवस्था पर। इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो पेपर में आपके साथ सबमिट होते हैं उनको आप पढ़ेंगे। और जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे पूरा कंसेप्ट के साथ होंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले कुछ चीज़ों को विस्तार से समझें, उसके बाद ही आप मैं क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करवाऊंगा। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, ऑर्डर सीक्वेंस बोल दो या रैंकिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग या क्रम व्यवस्था करें तो हमको वस्तुओं को उनके आकार, रूप और जो उनका क्रम होता है उसके हिसाब से सेट करना होता है। जैसे कि हमने पहले आपको कुछ चीजें बताता हूं। मैंने को किसी पंक्ति में 5 छात्रों को बैठाना है, ठीक है, या एक छात्र ले रखा है ए, और पंक्ति आपको याद रखना है। इस तरह से आप खींचेंगे तो बायां आपका ये रहेगा, यानी बायां मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है, और दायां ये होता है यानी कि राइट, ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ एक बंदे की रैंकिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक बंदे की जो रैंकिंग बनेगी, यानी कि जो व्यवस्था बनेगी, क्रम व्यवस्था, वो कैसे बनेगी। मान लो इस व्यक्ति का स्थान इधर से, एक छोटी बात कर रहा हूं, फिर क्वेश्चनों के साथ चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इस व्यक्ति का ए का स्थान बाएं से 7वां स्थान है। क्वेश्चन बना ए का बाएं से 7वां स्थान है, ठीक है, और ए का दाएं से भी 7वां स्थान है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल छात्र बताओ कितने होंगे, कुल छात्र बताओ। ये क्वेश्चन बन गया आपका। किसी पंक्ति में ए का बाएं से 7वां स्थान है और दाएं से भी 7वां स्थान है, तो कुल छात्रों की संख्या बताओ या कुल छात्र बताओ कितने हो सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें जो शब्द हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, उनके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको एक नंबर जो आता है 100%, एक नंबर जो बनता है आपके पेपर में, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से इसका कितना रैंक बना, 7वां बना, ठीक है। तो 7वां रैंक बना तो इधर से भी 7वां रैंक है, और मतलब बाएं से भी 7वां रैंक है और दाएं से भी 7वां रैंक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, अगर हम ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो दोनों को जोड़ते हैं। याद रहे एक ही व्यक्ति का स्थान है, ये 2 व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो इधर बाएं से 7वां और दाएं से भी 7वां रैंक है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 7 14, इसमें से 1 कम करेंगे तो इस पंक्ति में टोटल छात्रों की जो संख्या है, कुल छात्रों की संख्या जो आने वाली है वो 13 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है इसको करना क्या है, ध्यान से देखो। यानी कि बाएं से इसका 7वां नंबर बना तो इसके पीछे कितने छात्र होंगे, 1 2 3 4 5 6 छात्र पीछे होंगे। इधर से भी दाएं से भी 7वां स्थान बना तो इधर से भी कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। यानी कि इनको अगर हम लाइन खींच के बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 7वां नंबर ये बनेगा। इधर से भी काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 7वां नंबर ये बनेगा। तो टोटल लाइन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन यहाँ संख्या हमने 7 ली है तो सवाल यहीं खत्म नहीं हो जाता है, सवाल आगे जाता है। रैंक यहाँ पे बढ़ती है और क्वेश्चनों को आपके सामने पूछा जाता है एग्जामिनर। तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक कंसेप्ट लिया है और ये आपको समझ में आया कि अगर ये छात्र 1 था तो इधर से इसका रैंक बना, बाएं से रैंक बना 7वां, दाएं से रैंक बना 7वां, तो हम क्या करते हैं 7वां इधर से 7वां इधर से, तो दोनों को जोड़कर 1 कम करना है, टोटल छात्रों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात ऐसे स्टार्ट होती है कि पंक्ति में टोटल, एक केस हो गया है, दूसरा केस समझें। पंक्ति में टोटल 10 छात्र हैं, ठीक है, और उसमें बाएं से आपको, या इधर दायां होता है, बाएं से आपको
इसका स्थान दिया है एक छात्र का तीसरा। ध्यान दें, इसमें क्या कर रहे थे आप, कुल छात्रों की संख्या निकाल रहे थे। अब ये सवाल बदल के आ जाता है, यानी कुल छात्रों की संख्या 13 दे दें इस पंक्ति में, और एक तरफ से स्थान कितना, रैंक कितना बोल दें 7वां, तो आपको दूसरी तरफ से रैंक निकालना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं हम। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है इसमें 10, बाएं से रैंक कितनी बनी, ए मान लो इसको, ए की रैंक कितनी बनी तीसरी, और दाएं से इसकी रैंक कितनी होगी, तो ये बताना है आपको। तो हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जैसे हमने क्या करा, दोनों को जोड़ा, एक कम किया, इसमें क्या करेंगे, जब टोटल छात्रों की संख्या दी है तो एक तरफ टोटल छात्रों में से बेटा ध्यान दें, टोटल छात्र हैं 10, उसमें से एक तरफ से रैंक है 3, तो दूसरी तरफ से रैंक बतानी है। ठीक है, यहां पर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। इस तरह से एक ही छात्र होगा, ध्यान रखें, पंक्ति में एक छात्र की ही रैंक काउंट आपसे की जा रही होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, 10 छात्र हैं टोटल, एक बाएं से इसका रैंक बनता है ए का तीसरा, तो ए का रैंक दाएं से बताओ। तो हम क्या करेंगे, 10 में से एक तरफ का रैंक घटाएंगे, कितना हुआ 7, और इसमें एक जोड़ देंगे, टोटल बन जाएगा 8। तो इधर से इसका रैंक कितना बनने वाला है 8वां, इधर से तो बना तीसरा रैंक और इधर से बना 8वां, यानी दाएं से 8वां बनना है बेटा, ध्यान दें, और बाएं से कितना बनना है तीसरा। ठीक है, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं 10 छात्र हैं। इसका कहने का अर्थ यह है 1 2, तो तीसरा रैंक बन गया, तीसरा रैंक है, और इधर से कितना बढ़ना 8वां, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पीछे कितने होंगे, 8 में से पीछे कितने होंगे 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, एक मिनट, यहां पर अगर नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे देखें, जब ये 8वां दाएं से बना, हमने जो निकाला है 8वां रैंक, तो ये कितना बनना बेटा, इसके पीछे 8वां रैंक है 1, मतलब 7 6 5 4 3 2 1, यानी इनको अगर लाइन से प्रदर्शित करें, एक ऐसे करके आप, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां नंबर ये हो गया। 8वें नंबर पर ये बनेगा ए, 9वां और 10वां, टोटल छात्र बन जाएंगे 10। ठीक है, इतना ही इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और एक और कंसेप्ट जो बनेगा वो मैं क्वेश्चन के साथ लूंगा, और इसके साथ ही आप पहला क्वेश्चन देखें जो पेपर सेट में आ सकता है। आइए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो कंसेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है, तो ध्यान से समझना, क्योंकि इनको ये जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं आपके, यही बड़े क्वेश्चन जो बनेंगे आपको, शायद इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ जाएंगे, तो उनको भी करने में मदद करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, जो पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों तरफ से 9वां, दोनों तरफ से 9वां का अर्थ है कि बाएं से भी 9वां है और दाएं से भी कितना है बेटा 9वां। तो कह रहा है इस पंक्ति में कुल छात्र बताओ। तो मैंने क्या बताया, जब एक व्यक्ति या एक वृक्ष दोनों तरफ से अपना रैंक बता रखा हो, ठीक है, एक ही व्यक्ति का, तो दोनों को जोड़ेंगे, 9 9 18 और एक कम कर देंगे, बनेगा 17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में ये संख्या चेंज हो जाए बेटा, ध्यान दें, अगर संख्या चेंज हो जाती है, यहां तो दोनों तरफ से रैंक 9 बोली है, तो इधर दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, यहां पर m का स्थान किसी परीक्षा में ऊपर से 19वां है, ऊपर से कितना बना, ऊपर से देखो यहां पर 19वां है। ठीक है, और नीचे से कितना है 23वां है, नीचे से बना कितना 23वां। तो पंक्ति में कुल छात्र बताओ, तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखना m का स्थान है, 2 व्यक्ति नहीं है, ये एक व्यक्ति का क्रम बताया जा रहा है। ठीक है, तो 23 और 9 कितने होते हैं, देखो 9 और 3 12, 2 और 1 3 4 42 हो गए। ठीक है, और 1 माइनस करेंगे तो टोटल छात्र कितने बनने वाले इसमें 41। इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो सही आंसर बनेगा इसका 41। ठीक, आइए एक और सिंपल जो कंसेप्ट चल रहा है उस पर 1-2 क्वेश्चन और लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा भाषा को चेंज करके, यानी भाषा में परिवर्तन करके होंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 40 लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से 14वां है। तो ये पंक्ति है एक, जो कितने छात्र हैं इसमें, टोटल 40 छात्र हैं, 40 लड़के हैं इसमें, लड़के की संख्या दी है।
तो कह रहा है मोहन का स्थान दाएं से, तो दायां आपका ये होता है और बायां ये होता है। दायां दाएं की तरफ होता है और बायां बाएं हाथ की तरफ होता है। राइट मतलब राइट की तरफ रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ रहेगा। तो कह रहा है पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से 14वां है, तो दाएं से कितना है 14वां। जब दाएं से 14वां है तो बाएं से बताओ इधर से कितना होगा। तो मैंने बताया था जब टोटल छात्र दिए हों या कुल छात्र दिए हों तो उनमें से एक तरफ का स्थान घटाएंगे और एक प्लस करेंगे, यानी 40 में से 14 घटाएंगे आप, कितना आएगा 26 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 27वां रैंक बन जाएगा। तो मोहन का बाएं से रैंक कितना बनेगा 27वां और दाएं से रैंक कितना है ये 14वां। तो आंसर बनेगा बी ऑप्शन में। ठीक है, अब थोड़ा भाषा परिवर्तन करने के साथ क्वेश्चन आपके सामने ये है। भरत, देखो ध्यान से, भरत दिनेश से 8 स्थान आगे है जो 42 बच्चों की कक्षा में 26वां स्थान प्राप्त करता है, तो अंत से भरत का स्थान क्या है। ये जो शब्द आया है ध्यान रखेंगे, भरत दिनेश से 8 स्थान आगे है, ये जो शब्द आपके सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, बिल्कुल फिक्स है, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, क्रम व्यवस्था हो, यानी कि जहां भी आपको अरेंजमेंट करना होगा वहां जो शब्द यूज करेगा, और जो शब्द हमेशा याद रखना सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो जो कौन, दिनेश, तो यहां पर जो के स्थान पर उठाकर रख देंगे दिनेश, तो ये क्वेश्चन ऐसे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो दिनेश 42 बच्चों की कक्षा में 26वां स्थान प्राप्त करता है, यानी टोटल छात्र हैं 42। ठीक है, और दिनेश का रैंक कितना बना, दिनेश का रैंक बना है कितना 26वां। ठीक है, दिनेश का रैंक 26वां, और भरत दिनेश से 8 स्थान आगे है, तो भरत का रैंक कितना होगा। आगे का अर्थ ये नहीं है कि 26 में 8 जोड़ना है, आगे का रैंक है, रैंक उसकी कम है। ठीक है, यानी 26 में से आपको 8 माइनस कर देंगे तो बनेगा 18 रैंक। अब पंक्ति में भरत का एक तरफ से रैंक बन गया 18वां, तो आपको दूसरी तरफ से बताना है। आप बाएं दाएं देखो ही मत। ठीक है, करना क्या है इसमें ध्यान से समझना, भरत दिनेश से 8 स्थान आगे का अर्थ है वो 26 में 8 नहीं जोड़ना है आपको, 8 आगे आएगा नंबर 18 में, 18 नंबर आगे होता है, 26 नंबर पीछे होता है, 27 नंबर और पीछे होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा यहां पर समझना है। तो अब क्वेश्चन बन गया 42 छात्र, टोटल छात्र हैं 42, एक तरफ से स्थान है 18वां, दूसरी तरफ से बताएं। तो 42 में से किसका स्थान पूछा जा रहा है, भरत का पूछा जा रहा है, तो 42 छात्रों में भरत का स्थान कितना बन गया 18वां, तो यहां भरत का इस्तेमाल करेंगे। अगर दिनेश का पूछा जा रहा था तो 42 में से 26 छात्र दिनेश के यूज किए जाते हैं, मतलब 26वां स्थान दिनेश का यूज किया जाता है। ठीक है, तो 42 में से 18 कम कर दो बेटा, कितना बचेगा, 12 में 8 गया 4, 24वां बनेगा। ठीक है, और 1 प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 25वां रैंक। तो भरत का एक तरफ से 42 छात्रों में 18वां रैंक है और दूसरी तरफ से कितना बनता है, यही रैंक 25वां बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो भाषा परिवर्तन के साथ होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा भाषा का एयर फेयर है वो भी आप देखें। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे मिलने वाले हैं आपको, जैसे कि आपके सामने है 20 व्यक्तियों की एक पंक्ति में यदि ए को 5 स्थान बाईं तरफ खिसका दिया जाता है, बाईं तरफ खिसका दिया जाता है तो वह बाएं सिरे से 8वां हो जाता है, दाएं सिरे से उसका स्थान बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान दें 20 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, ये 20 व्यक्ति हैं टोटल, ये बायां होता है आपका और ये दायां होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, यानी आप जिस कॉपी पर आप लिख रहे हैं उस पर दायां दाएं की तरफ है, जिधर दायां हाथ है आपका, और बायां बाएं की तरफ है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है ध्यान से देखें, ए को 5 स्थान खिसका दिया जाता है, 5 स्थान वो भी बाएं तरफ खिसका दिया जाता है, तो वह बाएं से ही 8वां हो जाता है। तो बाएं से 8वां बना, कब बना 8वां, जब खिसक के 5 स्थान बाईं तरफ आया है। तो ये बाएं से 8वां स्थान है और ये 5 स्थान बाईं तरफ खिसक के आया है। तो अब इसका 5 स्थान अगर यहां होगा उसका नंबर, तो इधर खिसकाएंगे तो ये 10वां मतलब दाएं तरफ बढ़ेगा, उसका स्थान कहीं ना कहीं इधर रहा होगा।
तो ये 5 स्थान खिसक के 8 में बना, तो 5 स्थान वो आगे रहा होगा, तो 5 मतलब 5 स्थान आगे कर दो, 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो उसका बाएं सिरे से रैंक कितना बन गया 13, उसका दाएं सिरे से रैंक बताना है आपको। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। टोटल छात्र हैं 20, एक तरफ से रैंक 13 है, दूसरी तरफ से बताना है, तो 13 घटाएंगे 7 और 1 जोड़ेंगे तो टोटल रैंक नंबर बनेगा 8। इस तरह से खिसकाने वाले क्वेश्चन भी सामने आ सकते हैं, तो सही ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही कंसेप्ट है। अब छात्र एक नहीं है, एक की रैंक की बात नहीं चल रही, अब पंक्ति में 2 व्यक्तियों की बात चल रही है, और 2 व्यक्तियों के पर जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखें। लड़कों की एक पंक्ति, ये एक पंक्ति है, बायां ये होता है बेटा आपका और दायां ये होता है, ठीक है। तो ए बाएं से 15वां है, ए बाएं से जो है 15वां स्थान लेता है और बी दाएं से चौथा स्थान लेता है, ये चौथा स्थान है, ठीक है। तो लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां स्थान लेता है और बी दाएं से चौथा स्थान लेता है, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, इनके बीच में कितने लड़के, 1 2 3, तो आपसे पूछेगा अधिकतम संख्या छात्रों की, अधिकतम संख्या छात्रों की अधिकतम संख्या, या फिर आपसे पूछेगा न्यूनतम संख्या, छात्रों की न्यूनतम संख्या बताओ। तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। और इसी स्थान पर यहां सब वर्ड चेंज कर देगा, एक शब्द चेंज करेगा, उसमें लिखेगा अधिकतम संख्या क्या है। तो जब छात्र बीच में रैंक कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, मैंने बताया था दोनों को जोड़कर एक कम करना है, लेकिन जब छात्र बीच में रख दिए जाते हैं तो आप वहां पर दोनों को जोड़कर एक कम नहीं करोगे, आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 4 19, ठीक है। 15 और 4 19, अधिकतम छात्र निकालने के लिए जोड़ दो, 15 और 4 19, एक कम नहीं करोगे जब बीच में छात्र होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में देखें कितने छात्र हैं, तो 1 2 3, 3 छात्र और हैं, 3 और जोड़ दो इसमें, तो ये बनेगा 19 और 3 22, तो अधिकतम छात्र आएंगे 22, जबकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूनतम छात्रों की संख्या। तो न्यूनतम कैसे लिख लेगा, तो इन दोनों को जोड़ो, 15 और 4 19, जोड़ना ही दोनों में, तो आपको बीच में कितने छात्र हैं, 1 2 3, और 3 के बाद एक स्थान ये, एक स्थान ये, तो 3 ये और 2 स्थान ये, टोटल 5 स्थान माइनस करना है, तो 5 इसमें से माइनस कर दो तो बनेगा कितना, 14 बनेगा, कितना बनेगा, न्यूनतम छात्रों की संख्या कितनी है, 14, तो आंसर ए इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। 14, ये जो मैंने 5 माइनस किया इसको दोबारा से समझो, टोटल छात्र कितने बने, 15 4 19, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें बीच में कितने हैं, 3 3 तो ये और 2 ये, टोटल हो गए 5, तो न्यूनतम निकालने के लिए बीच में जितने छात्र होंगे वो संख्या और इनके नंबर स्थान, इनके स्थान 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 5 स्थान हो गए, 5 इसमें से माइनस करते ही न्यूनतम आ जाएगा, 14 हो जाएगा। याद रहे इसमें क्या हो गया कि क्वेश्चनों में जो रैंकिंग है वो कॉमन है, जो कॉमन रैंक बनते हैं, कॉमन शब्द बने हैं वो हैं ये 5, ठीक है, जो हमने इसमें से माइनस किए। तो ये मैंने ट्रिक से बता दिया आपको, 15 4 19, बीच में 3 है, 2 इनके स्थान, न्यूनतम के लिए घटा देंगे 5 स्थान, और अधिकतम के लिए 15 4 19, और बीच में कितने, ओनली बीच वाले जुड़ेंगे अधिकतम के लिए, 15 4 19 और 3 22, अधिकतम आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आगे इसका ही पार्ट 2 में आपको कुछ नए कंसेप्ट और भाषा के साथ सिखाए जाएंगे। ये तो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन थे जो भाषा का इस्तेमाल करके बने हैं, सिंपल क्वेश्चन जो पेपर सेट में आपके लिए बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।